अकमल शहजाद गुम्मन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं सियालकोट जा रहा था एक रिकॉर्डिंग के लिए और मैं वहाँ 5-6 दिन मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग करूँगा, तो मैंने कहा कि क्यों ना जीटी रोड पे जाते हुए आपको भी अपने साथ सफ़र करवाया जाए। मेरे साथ तैमूर है कैमरे पे, तो मैं तैमूर को कहूँगा कि वो मेरे साथ आए, मैं तैमूर से आपका इंट्रोडक्शन करवाऊँ। रास्ते में हम दीना, जेहलम, खारियाँ, सराय आलमगीर, लाला मूसा, गुजरात, वज़ीराबाद से होते हुए समड़याल जाएंगे और फिर आपसे भी वहाँ बातें भी होंगी और दीगर अमूर भी तय करेंगे। तैमूर आप आ जाएं। ये आप देखें कि तैमूर है मेरे साथ, तो इंशाल्लाह जीटी रोड पे आप भी हमारे साथ सफ़र करेंगे। ये मैं बिल्कुल उस जगह पे खड़ा हूँ कि जहाँ से जीटी रोड शुरू होता है। ये इस्लामाबाद से ट्रैफिक आ रही है और ये जो हमारे पीछे जा रही है ये जीटी रोड पे जा रही है पिंडी से आते हुए। तो लेके जनाब फिर सफ़र शुरू करते हैं। ले जनाब, मैं अपनी गाड़ी में बैठ के हूँ, बेल्ट बांध ली है। तैमूर मुझे जो है वो शूट कर रहे हैं, तो ले हम अब जीटी रोड पे सफ़र करेंगे और आप हमारे साथ साथ। ये जनाब हम मंदरा से गुज़र रहे हैं। आप देख रहे हैं सड़क किनारे के मुख्तलिफ जो ख़वातीन भीख मांगती हैं वो खड़ी हैं सड़क किनारे, साहब भी आ गए हैं। तो ये जहाँ देखते हैं कि ट्रैफिक का रश है या सड़क ख़राब है तो ये उधर ही माशाल्लाह डेरा जमा लेते हैं। और ये हालांकि मोटरवे बन चुकी है लाहौर को, लेकिन जो रश है ये चंद साल पहले यानी 20-25 साल पहले तो कम हुआ था, यानी फ़र्क पड़ा था, लेकिन अब ये रश बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि पाकिस्तान के हर खित्ते और गोशे में है। अच्छा, ये आप सामने देखें कि पुल है, लोग ऊपर से आ रहे हैं, लेकिन ये देखें कि इधर लोग इधर भी क्रॉस कर रहे हैं पैदल। यानी इसकी समझ नहीं आती कि लोगों की क्या नफ्सियात है कि वो थोड़ी सी जहमत नहीं करते। कोई माजूर हो या कोई सड़क क्रॉस ना कर सकता हो उसका तो बनता है, लेकिन हर बंदा जो है वो इस तरह करे तो फिर ट्रैफिक के मसाइल तो यकीनन जो है वो पैदा होते हैं। ये देखें, ये हज़रत साहब भी सड़क वैसे ही क्रॉस कर रहे हैं। ले जनाब, हम मदरे के जो रश से तो निकल आए हैं, तो अगला जो हमारा पड़ाव होगा या जो कस्बा आएगा वो रवात है। तो रवात के बारे में आगे चल के फिर जो है वो बात करते हैं। ये अब हम रवात से गुजर रहे हैं। लें जी, ये रवात को हम गुजर गए। रवात एक बड़ा, इसकी एक तारीखी इम्पोर्टेंस है। यहाँ किसी ज़माने में जो गखड़ थे उनकी हुकूमत थी, गखड़ों की। तो रवात जो है ये बिल्कुल आप समझिए कि जो ही आप जीटी रोड पे सफ़र करते रवात में एंटर होते हैं तो इस्लामाबाद को आप या पिंडी में आप एक किस्म का दाखिल हो जाते हैं। तो अभी हम चूँकि जीटी रोड से जो है वो वज़ीराबाद की तरफ जा रहे हैं, सराय आलमगीर, लाला मूसा, खारियाँ की तरफ, तो अब हम रवात को क्रॉस कर चुके हैं। रवात से ही जो है एक लेफ़्ट को सड़क है वो कलर सईदा की तरफ जाती है। ये देखें कि जो लोग हैं बेचारे, उनकी क्या हालत है। ये कोई मरीज़ हैं पिकअप में, कोई दूर दराज के गांव से, चारपाई पे उन्होंने डाला हुआ है। 1122 की सहूलत है, ईदी की एम्बुलेंसेस हैं, बहुत सी सहूलियात हैं, लेकिन इसके बावजूद आबादी इतनी ज़्यादा है कि लोगों के जो मसाइल हैं वो उनके वसाइल से बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल इनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात जो है वो आसान करे। ले जनाब, ये बोर्ड आप देख रहे हैं कि गुजर खां यहाँ से 19 किलोमीटर है और मंदरा जो है वो 5 किलोमीटर है। तो ये बिल्कुल सामने आपको जो है वो टोल प्लाजा नज़र आ रहा है। तो टोल हम क्रॉस करेंगे और उसके बाद फिर मंदरा आपसे मुलाकात होती है। ले जनाब, ये मंदरा भी हम क्रॉस कर चुके हैं। अब सुहावा जो है वो 32 किलोमीटर है, गुजर खां 15 और लाहौर जो है वो 246 किलोमीटर यानी 246 किलोमीटर। वो आप सामने अगर देखें तो तैमूर अगर दिखाएं तो वो मंदरा जो है उस पर क्रॉस जो लगा है, क्रॉस का मतलब ये है कि हम मंदरा जो है वो गुजर चुके हैं या उसकी बिल्कुल दुम पे हैं गुजरने के लिए। ये सामने आप देखें कि यहाँ से एक सड़क निकलती है जो सरगोदा और चकवाल की तरफ भी जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपका जाना कभी इस सड़क पे हो तो ये बहुत खूबसूरत इलाका है। आपके इर्द गिर्द आपको
कुदरत का हुस्न हर तरफ बिखरा हुआ नज़र आएगा। वैसे तो सच्ची बात यह है कि पुठवार के इलाके में एक अपना रोमांस और एक अपना जो है वो एक पुरकशिश पुरस्रार सा इन्वायरमेंट है और एक बड़ा जो शो करता है जिसको एक पीस को, एक अमन को। जीटी रोड पे अगर आप कभी सफ़र करें तो ये आपको कभी भी बिल्कुल सही सलामत नहीं मिलेगी, चूँकि पहाड़ी इलाका है, पुठवार है, सतह मुर्तफ़ा है, तो कहीं से सड़क टूटी होगी, कहीं पे वो उन्होंने एक साइड बंद करके दूसरी तरफ पे ट्रैफिक चलाई होगी, तो ये चलते ही रहते हैं। आगे चल के आपको दिखाएंगे कि सड़क कहाँ कहाँ से बनी होती है। ये अगर आप दाएँ बाएँ देखें तो ये मुख्तलिफ जो ढाबे हैं, जो मुख्तलिफ होटल हैं, अगर तैमूर लेफ़्ट को दिखाएं तो ये बट कढ़ाई वाले, और हर ये कोई मुख्तलिफ किस्म के बट कढ़ाई वाले सब ने कदीमी और असली लिखा हुआ है। तो ये मुश्किल होता है कि ये फ़ैसला करना कि इसमें असल कौन है और कदीमी कौन है, लेकिन जहाँ भी आपको खाने को मिले आप बैठ के खा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले टोल प्लाजा पे आपने देखा कि उनको सिर्फ गार्ड दिखाया, तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐसा किया ताकि आपको पता चल सके, ये बताऊं कि ऐसे भी चलता है और इनको मैं ये पैसे दे रहा हूँ और इनसे मैं ये पर्ची ले रहा हूँ। तो आप भी टोल प्लाजा दिया करें, ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है। ये जो सिक्योरिटी एहलकार हैं ये गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। ये गाहे बगाहे आपको ऐसे गाड़ियां ख़राब जो खड़ी होती हैं वो नज़र आएंगी, कोई सामान लदा होता है तो ट्रैफिक आती और जाती। ये ज़रा देखेंगे कितना खूबसूरत एक पहाड़ी इलाका है। तो पुठवार में ऐसी खूबसूरती जो है वो हर सू बिखरी पड़ी है। ये मैं आपको अभी तैमूर दिखाएंगे कि ये कितना खूबसूरत इलाका है। ये नीचे आप देखेंगे तो वो एक ब्लू कलर की टैंकी नज़र आ रही है। वहाँ अल कादर यूनिवर्सिटी पिछले दिनों में प्राइम मिनिस्टर ने इसका इफ्तिताह किया था। ये नीचे आप देखें कि रेलवे की पटड़ी गुजर रही है। ये बहुत एक थोड़ा ख़तरनाक करव है, लेकिन ये कि बहुत खूबसूरत है। तो तैमूर अगर आपको दिखाएं तो अगर आप नीचे देखें तो लगता है कि यहाँ किसी ज़माने में समंदर था। आप मिट्टी के यहाँ कलर देखें कितने खूबसूरत हैं। अगर आप थोड़ा दूर आगे देखें तो आपको ये झाड़ियाँ और झाड़ियों से आगे वो आबादी और फिर खेत नज़र आएंगे जिनमें गंदम कहीं कहीं आपको नज़र आ रही है। तो ये जो सहावा का इलाका है ये बहुत खूबसूरत। अगर आप वहाँ तैमूर दिखा सकें तो वो जो यूनिवर्सिटी का एरिया है वो देखें कि वो वहाँ की मिट्टी कितनी खूबसूरत है। तो ये बड़ी खूबसूरत लोकेशन जो है इन्होंने चुनी है। तो वो अगर दूर आप देखें तो वो गुंबद नज़र आ रहा है, एक कोई टावर लगा हुआ है टेलीफोन का। तो मैं जब भी कभी आता हूँ मेरा दिल चाहता है कि उस गांव में जाएं, वहाँ रहें, कोई खाना खाएं, पानी पिएं, वहाँ के लोगों से मिलें। तो ये खूबसूरत लोगों की खूबसूरत धरती है। ले जनाब, ये जब हम आते हैं इस्लामाबाद से या पिंडी से तो जो ही हम सुहावा क्रॉस करते हैं और दीने के करीब पहुंचते हैं तो ये एक पेट्रोल पंप है। तो ये बड़ी अच्छी रुकने की जगह है और इस्लामाबाद के एक मलिक साहब है, मलिक खालिद गालबन उनका नाम है, ये उनका पंप है जी। ये देखें आप, सूरज डूब रहा है। ये मैं पेट्रोल पंप के बारे में आपको बता रहा था कि बड़ा अच्छा ये रेस्ट एरिया, ये बड़ी खूबसूरत उन्होंने हट्स बनाई हुई हैं। तो तैमूर आज आगे ज़रा आपको दिखाएं। ये अच्छा, ये आमतौर पे जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ वाशरूम साफ़ नहीं होते ये, लेकिन निस्बतन बड़े साफ़ वाशरूम हैं और यहाँ हर वक्त साबुन भी होता है, बेशक छोटा हो या बड़ा हो। तो ये बच्चों के झूले का एरिया है। तो अगर तैमूर दिखा सके तो ये सफाई वाला भी हर वक्त यहाँ मौजूद होता है और ये पीछे भी उसी तरह यहाँ जिस तरह हट्स बनी हुई है।